Okay, friends, so once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, today is the very most important lecture because today we are going to discuss the topic correspondent to the integration. Friends, differentiation and integration, these both the topics are frequently used in the physics in the future as well, in the 12th standard as well. जैसे डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया. डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स मैंने आपको बताए और कुछ रूल्स फ्यूचर में जब आएंगे तब हमें डिफरेंशिएशन के रूल्स एट दैट मोमेंट एट दैट टाइम हम डिस्कस करेंगे. अब आज कुछ हम इंटीग्रेशन के रूल्स को डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बेस पे कुछ आज क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे. बट पहली बात यह है कि इंटीग्रेशन हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है. तो रीजन बहुत सिंपल सा है. जैसे हमने देखा था कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आप sir. सुन रहे हो फ्रेंड्स? Yes, sir. तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा भैया? Velocity. Velocity. वेलोसिटी. और अगर वेलोसिटी का वापस से डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? Acceleration. Acceleration. एक्सेलरेशन. हाँ, इसका अगर वापस से डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन. बट अगर हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए, बट अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और उसके ऊपर से आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और उसके ऊपर से अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको उल्टा प्रोसीजर करना पड़ेगा. एंड डिफरेंशिएशन अपोजिट है, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो अगर एक्सेलरेशन है और उसके ऊपर से अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपका करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर आपके पास वेलोसिटी है और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको वापस से एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. मतलब चीज क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है. वाइस वर्सा, इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी और वेलोसिटी फ्रॉम द एक्सेलरेशन, you have to make the integration. उसके लिए इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है. तो चलो आप हाँ बोलो, कोई पूछना चाहता है कुछ? चलो, आपको ये तो पता चल गया कि इंटीग्रेशन क्यों करना होता है. इंटीग्रेशन हम इसलिए करते हैं कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. चलो, ये तो हमको समझ में आ गया. बट अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि होता कैसे है. तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बताए थे एंड आफ्टर प्रैक्टिस इट बिकम्स इजियर फॉर अस. हमने फिर उसके बाद थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो हमारे लिए वो बहुत इजी हो गया था. तो सिमिलरली इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स मैं अभी आपको सिखाऊंगा और प्रैक्टिस के द्वारा वो भी बहुत ही सिंपली आप उसको इजीली आप उसको टैकल कर सकते हो. तो अब मैं कुछ रूल्स यहाँ पे इंटीग्रेशन के सिखा रहा हूँ.
Okay. So the rule number 1, integration x raised to n dx. चलो कोई मुझे बताएगा डिफरेंशिएशन क्या था x से? देखो ये जो सिंबल है ना, इसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं. दैट इज द सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन. ये जो s जैसा सिंबल है ना, वो इंटीग्रेशन का सिंबल है. तो इसको ऐसा बोला जाता है कि x रेज टू n का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन. सर ये आपकी नोट्स में नहीं है ये इंटीग्रेशन वाला टॉपिक? इंटीग्रेशन वाला टॉपिक नोट्स में नहीं है, बिकॉज वो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है. तो वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस है, बट उसके न्यूमेरिकल्स और वो सब नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको. ओके तो उसके रूल्स Yes, sir. यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको इसके रूल्स का फोटोकॉपी स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा. तो आपको क्या करना है कि मेरा जो नोट्स है आपने वो कलेक्ट कर लिया ऑफिस से? Yes, sir. चैप्टर Yes, नंबर 2, 3, 4 एंड 5 का नोट्स कलेक्ट कर लिया आपने ऑफिस से? यस सर. हाँ, तो आप Yes, sir. है कि आपको मैंने जो नोट्स दिया है उसमें एक साइड ब्लैंक है, एक साइड लिखा हुआ है. हाँ सर. ब्लैंक साइड पे ऐसे जैसे एक्स्ट्रा रूल्स है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो सब आपको वहां पे लिखना है. ओके तो जैसे डिफरेंशिएशन के भी रूल्स आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे, नहीं मेरे नोट्स में मिलेंगे. तो वो सब चीज आपको लिखना है अलग से. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. sir. ओके तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको कैसे बोलेंगे कि x रेज टू n का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन. ये जो सिंबल है वो इंटीग्रेशन का सिंबल है. तो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो हम बोलते हैं कि पावर आगे पावर में का डिक्रीमेंट. तो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, आई नीड टू टेक वन कॉल. जस्ट अ मिनट. हेलो हेलो, हाँ बोल. धरणीधर सैटेलाइट क्या नाम कर નથી કોઈ સેટેલાઇટ ની ઓફિસે કોઈ નથી? કયા ઓફિસ, કયા નંબર પર છો તું? કયા નંબર પર છો? ओके सो इंटीग्रेशन में देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि पावर में एक का डिक्रीमेंट होता है. डिफरेंशिएशन डिक्रीमेंट, इंटीग्रेशन इंक्रीमेंट. डिफरेंशिएशन डिक्रीमेंट, इंटीग्रेशन इंक्रीमेंट. तो यहाँ पे क्या होगा कि पावर में एक का इंक्रीमेंट होगा. तो x रेज टू n का विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, तो पावर में एक का इंक्रीमेंट होगा Upon n plus. और जो पावर न्यूमरेटर में आएगा वही आपको डिनोमिनेटर में रखना है, वही आपको डिनोमिनेटर में करना है. तो x रेज टू n का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन जो होगा वो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. जो न्यूमरेटर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा. जैसे मैं आपको बताऊं कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, में आपको एक का इंक्रीमेंट करना है. इंटीग्रेशन नाम से ही पता चलेगा, इंटीग्रेशन का मतलब इंक्रीमेंट, डिफरेंशिएशन से होता है डिक्रीमेंट. तो x रेज टू x का स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? X divided by 3. 3. तो x क्यूब, बट जो जीवन में जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, इसी का नाम जिंदगी. तो जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा. क्लियर टू यू फ्रेंड्स? क्या ये बात समझ में आया आपको? यस Yes, sir. अब क्वेश्चन इज दैट के सर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड जाते हो तो ये इंटीग्रेशन का साइन और dx कहाँ पे चला गया? तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो कहाँ पे चला गया, ऐसा सोचना है कि हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया इसलिए वो चला गया.
जैसे इंटीग्रेशन 5x dx, प्लस सी नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ वो प्लस सी लिखना पड़ता है, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखना पड़ता है, बट वो प्लस सी इनडेफिनेट, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे प्लस सी लिखना पड़ता है, बट अभी उसके बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। चलो इसका इंटीग्रेशन 5x dx का क्या होगा? तो पहले 5 इंटीग्रेशन x dx, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, 5 को बाहर निकाल दिया। अब x रेज टू 1 dx, तो x रेज टू 1 का क्या होगा फ्रेंड्स? x square by 2. हाँ, पावर में एक का इंक्रीमेंट करना है, जो जीवन में ऊपर आएगा वही नीचे भी आएगा। वो प्लस सी लिखना होता है एक्चुअली, बट उसकी अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिसका जो चीज है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो पावर में एक का इंक्रीमेंट करना है और जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। अब रूल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन k dx। तो फ्रेंड्स क्या आपको याद है कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता था? Zero. But always remember that the integration of the constant term will not be zero. That will be a constant into that variable. उसका constant into वो जो जिस variable के द्वारा integration हो रहा है, that variable। कैसे मैं समझाऊं, देखो आपको यहाँ पे के इंटीग्रेशन dx के बदले यहाँ पे 1 dx लिख सकते हो आप। Yes. Yes. तो इसका मतलब ऐसा हुआ is equals to integration, just a minute, okay, is equals to k। अच्छा, 1 के बदले क्या आप x रेज टू 0 लिख सकते हो? 1 के बदले क्या आप x रेज टू 0 लिख सकते हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो x रेज टू 0 dx। अब x रेज टू 0 का क्या होगा फ्रेंड्स? 1. 1. x रेज टू 1 अपॉन 1। पावर x रेज टू 1 अपॉन 1, 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, पावर में 1, देखो 1 भी लिखने की जरूरत, वो kx ही होता है। तो मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन दैट कांस्टेंट इनटू द वेरिएबल, ऐसा होता है। तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। जैसे बाय एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल ले, जैसे इंटीग्रेशन 5 dx है, तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? 5x। 5x. वैसे प्लस सी लिखना होता है, प्लस सी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, बट उसका अभी आपको जरूरत नहीं है उसकी आपको चिंता करने की। ओके, now I'm going to discuss integration with limit। लिमिट के साथ इंटीग्रेशन जो हमको फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इन लिमिट के साथ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर लेट 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मुझे इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 1 to 2। इसको 1 को लोअर लिमिट बोलते हैं, 2 को अपर लिमिट बोलते हैं। 1 को लोअर लिमिट बोलते हैं, 2 को अपर लिमिट बोलते हैं। चलो अब 1 by 1 सारे टर्म का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। पहले स्टेप 1, फिर 2, फिर 3। चलो 6x स्क्वायर का 6 बाहर आएगा, एंड x स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा? x क्यूब X cube upon By cube. 3. x क्यूब बाई 3। चलो इंटीग्रेशन माने इंटीग्रेशन माने इंक्रीमेंट, पावर में एक का इंक्रीमेंट, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। 6 आउट, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 हो गया। चलो सेकंड टर्म 2 आउट, x रेज टू 1 का क्या होगा?
X square upon X. 2. X square X square by upon 2. 2. एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है? 3x. 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 बट ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे इंटीग्रेशन करके आपको ऐसे बॉक्स में करना है और लिमिट भी प्लेस करना है। नीचे 1 प्लेस करो बॉक्स के राइट साइड नीचे कॉर्नर में, और ऊपर 2 प्लेस करो। अब हमको लिमिट, अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6/3 का क्या होगा? 2x 1. cube. 2x 2x क्यूब cube. बाई 2 कैंसल, X square. X x square. स्क्वायर प्लस 3x। वही स्टेप मैंने वापस लिखा, जस्ट सिंप्लीफाइंग। अब क्या करना है? अब आपको अपर लिमिट प्लेस करना है। पहले आपको अपर लिमिट प्लेस करना है, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट प्लेस करना है। पहले अपर लिमिट, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट। मतलब जहां पे वेरिएबल है x, जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपको 2 प्लेस करना है, उसको अपर लिमिट का प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पहले आपको अपर लिमिट प्लेस करना है, 2 तो है ही, इंटू एक्स क्यूब का मतलब 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 प्लेस करना है। और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, वापस से जहां जहां x है वहां पे आपको 1 प्लेस करना है। तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो ये पहले मैंने अपर लिमिट को अप्लाई किया, उसके बाद नेगेटिव करके लोअर लिमिट को अप्लाई किया। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करो। चलो, तो ये अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8. 8 to the 16. 16. 16 प्लस 4 2 स्क्वायर plus 4 4. plus 6. प्लस 6 6. माइनस, अब ये 1 का क्यूब 1 2. होता है, 2 2 2 plus 1 plus plus 3. 1 Plus plus 1 3. plus 3. तो फाइनली हो जाएगा 26 26 minus 20. 20. 6. तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। 20. तो ये लिमिट के साथ कैसे इंटीग्रेशन करना है वो समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes. तो अगर लिमिट के साथ Yes, इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना है कि पहले सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद पहले अपर लिमिट अप्लाई करो और नेगेटिव करके लोअर लिमिट अप्लाई करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या बोल रहे हैं ना, ऐसी इट इज नॉट एट ऑल नेगेटिव, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड दैट इट इज अ पॉजिटिव। वो रिक्वायर्ड नहीं है कि पॉजिटिव आए, कुछ भी आ सकता है। ओके, पॉजिटिव ही आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके। तो ऐसे हमको इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ इंटीग्रेशन के हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने क्यों डिस्कस किया। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑन द इंटीग्रेशन। सर ये भेजो, हाँ बोलो। ये आप भेज दोगे ना पे ये हाँ जो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा ये। अच्छा, कौन लीव हो गया अभी लेक्चर में से? रुजू, रुजू इज देयर? कौन निकल गया अभी? ओके, चलो कोई बात नहीं। तो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस regarding on that, so we'll get the idea how to tackle with the integration. Okay,
अच्छा फ्रेंड्स, आपको मेरे ऑफिस से नोट्स कलेक्ट करना है, आज मत जाना। सैटेलाइट ब्रांच में आज जा सकते हो 6 o'clock तक। सैटेलाइट ब्रांच में आप 6 o'clock तक आज जा सकते हो। धरणीधर ब्रांच में कल आप जाके 12 to 6 में कलेक्ट कर लेना नोट्स। तो आपको कौन कौन से नोट्स कलेक्ट करने हैं? नीट की बुक और वो हाँ, थर्ड चैप्टर की JEE। हाँ, आपको 3 नोट्स कलेक्ट करना है। ये JEE नीट वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को नीट का एक ये बुक कलेक्ट करना है 32 ईयर्स का, नंबर 1। नंबर 2, आपको चैप्टर नंबर 3 का नोट्स कलेक्ट करना है, चैप्टर नंबर 3 का 1 डायमेंशनल मोशन का मेरा जो असाइनमेंट है वो कलेक्ट करना है। एंड नंबर 3, आपको चैप्टर नंबर, सारे बच्चों को चैप्टर नंबर 1 का मैंने नोट्स वहां पे जेरोक्स करके रख दिया है, तो हार्ड फॉर्म में चैप्टर नंबर 1 तो सारे बच्चों को कलेक्ट करना है। तो धरणीधर ब्रांच में आज मत जाना, कल जाना। सैटेलाइट में अभी जा सकते हो आप लेक्चर खत्म होने के बाद। सर कल जा सकते हैं हाँ, सैटेलाइट कल में? डेफिनेटली जा सकते हो। सर चैप्टर 3 मतलब कौन सा नोट ये? अरे चैप्टर 3 का जो मेरा असाइनमेंट है ना, मोशन इन 1 डायमेंशंस, तो जैसे मैंने JEE के बच्चों, नीट JEE जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जैसे मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस का जैसे मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया है ना, ओके सर, अच्छा। असाइनमेंट चैप्टर नंबर 3 का अब हो गया है मेरा, तो मैंने वहां पे भेज दिया है। ओके सर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है AT + BT स्क्वायर, where A and B are the constant, then the distance traveled by the body in a 1 second to 2 second। अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आपको ये तो चीज समझ में आ ही गया होगा कि हमको क्या करना है। इंटीग्रेशन। तो आपको देखो उल्टा काम करना है, हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन। बट वो कैसे करेंगे तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। बट आपको ये तो कंफर्मली ख्याल आ गया, मतलब पता चल गया ना आपको कि ये आपको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो समझ में आ गया ना आपको? यस सर। ओके फाइन, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ओके देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है AT + BT स्क्वायर। ओके, अब वैसे वेलोसिटी है क्या? dx/dt है। यस सर। ओके, Yes. तो dx/dt is equals to AT + BT square। velocity is the differentiation of the position। ओके, अब मैं है ना ये dt को डिनोमिनेटर में जो dt है उसको मैं राइट साइड भेज देता हूं, तो ये मैंने dt को राइट साइड भेज दिया। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन dx is equals to इंटीग्रेशन AT + BT square into dt। Suppose the initial position is x1 and final position is x2। इनिशियल पोजीशन मैंने x1 यहाँ पे है ना, x है, dx है, तो मुझे है ना x का लिमिट प्लेस करना पड़ेगा, पोजीशन का लिमिट प्लेस करना पड़ेगा x1 x2। अब यहाँ पे तो टाइम है, तो हमको टाइम का लिमिट ऑलरेडी दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ पे लेना है टाइम का लिमिट? 1 to 2 सेकंड। 1 सेकंड से 2 सेकंड। अब ये लिमिट कैसे प्लेस करना है वो समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके चलो, तो फिर ये इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होता है? x। जैसे इंटीग्रेशन k dx का होता है kx, याद है आपको? यस सर। x का होगा ओनली x, 1 into x, बट वो लिमिट के साथ है तो x1 x2, मतलब लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1 dx का x, इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट भी अप्लाई करना पड़ता है। चलो अब यहाँ पे AT + BT स्क्वायर, अब a बाहर निकल आएगा, t⁻1 का क्या होगा? t²/2। t²/2 प्लस b बाहर आ जाएगा और t² का क्या होगा? t³/3। It is a very simple. Is that clear to you friends? Is it okay?
Yes, sir. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये x2 माइनस x1 मतलब ये डेल्टा x ही होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, फिर से समझाओ ना। हाँ तो कहाँ से समझाऊं? सर dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी का मतलब सर स्टार्टिंग से समझाओ। अच्छा ओके, देखो यहाँ पे हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है at प्लस बीटी स्क्वायर, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो वेलोसिटी दिया हुआ है और मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका मतलब ऐसा है कि भाई हम जो अभी तक पढ़े थे उससे उल्टा है। अब तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था और उसके ऊपर से हमने वेलोसिटी फाइंड किया, उसके ऊपर से हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया। बट यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी से मुझे जाना है डिस्प्लेसमेंट तक, मतलब डिस्टेंस तक जाना है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये है कि ये क्वेश्चन में मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन से नहीं होगा। कोई बात नहीं, तो पहले मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt डाला मैंने, वेलोसिटी का फॉर्मूला dx अपॉन dt। अब मैं dt को राइट साइड ले गया, dt को मैं राइट साइड ले गया, dt को है ना मैं राइट साइड ले गया। तो यहां तक समझ में आ गया प्रेरक? हाँ हाँ सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन at प्लस बीटी स्क्वायर जो है वही का वही। अच्छा अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो x का लिमिट प्लेस करना पड़ेगा। x का लिमिट मैंने x1 से x2 अज्यूम किया, इनिशियल पोजीशन को मैंने x1 बोल दिया, फाइनल पोजीशन को मैंने x2 बोल दिया। अब टाइम का यहाँ पे dt है तो टाइम का लिमिट प्लेस करना पड़ेगा। वैसे टाइम का लिमिट हमको वैसे ही दिया गया है कि क्या दिया गया है, 1 से 2। चलो ये समझ में आया? हाँ सर। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ऐसा सोचना है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ऐसा सोचना है। इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होता है? x होता है। इंटीग्रेशन 1 dx माने x, वेयर टू वेयर, फ्रॉम x1 टू x2। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई करना पड़ता है, ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन 1 dx का x इंटीग्रेशन तो हो गया, बट आपको लिमिट भी अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब प्रेरक मुझे बताओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके बताओ। चलो ये at का क्या होगा, यहाँ पे t⁻1 है ऐसा मैं सोच सकता हूँ। हाँ तो सर 80 स्क्वायर अपॉन 2। हाँ तो पहले a बाहर निकल आएगा और t का हो जाएगा t²/2, फिर b बाहर निकल आएगा, t² का क्या होगा, t³/3। t³/3। अब ये इंटीग्रेशन तो हो गया, अब लिमिट भी अप्लाई करना है। तो नीचे 1 प्लेस करेंगे, ऊपर 2 प्लेस करेंगे। चलो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई कर दो, तो x2 माइनस x1, तो ये तो क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस डिस्प्लेसमेंट। और वही तो मुझे फाइंड करना है। वन डायमेंशनल मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस ट्रैवल बोलो वो सेम ही हो गया। 1 डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो सेम ही होगा। सर ये x2 माइनस x1 कैसे आया, वो समझ नहीं आया। अरे पहले अपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट। x ओके पहले x2 लिखना है माइनस x1। अभी यहाँ पे राइट साइड भी वही करेंगे। देखो राइट साइड हम क्या करेंगे, पहले 2 हाँ t की जगह पे 2। हाँ तो a/2 एज इट इज। अब t² के बदले क्या लिखेंगे हम, 2² प्लस b/3 एज इट इज। अब t³ के बदले क्या लिखेंगे हम, 2³ माइनस a/2 इंटू 1² प्लस b/3 इंटू 1³। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. तो फ्रेंड्स अब अभी तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो ये डेल्टा x हो गया, x2 माइनस x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब चलो यहाँ पे सोच लो कि a/2 इंटू 4 है, राइट। थोड़ा मैं एक स्टेप को मैं अभी एलिमिनेट करता हूँ। यहाँ पे a/2 इंटू 4 आएगा और यहाँ पे माइनस a/2 इंटू 1। तो a/2 इंटू 4 माइनस a/2 इंटू 1 तो क्या बचेगा, a/2 अरे फिर से a/2 इंटू 4 माइनस a/2 इंटू 1 तो क्या बचेगा, d आएगा a/2 3। हाँ तो a/2 इंटू 3 मतलब 3a/2 हो जाएगा। चलो प्लस
यस सर। b/3 इंटू 4 देखो इंटू 6 मतलब इंटू 8 2 का क्यूब 8 होता है। चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ सो दैट तो 7b/3 होगा। हाँ वो आ जाएगा, बट एक स्टेप में लिख ही देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो ये हो जाएगा 4a/2 प्लस 8b/3 माइनस a/2 माइनस b/3। तो अब ये 4a/2 में से a/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3a/2 रहेगा, एंड 8b/3 में से b/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 7b/3 7b 7b/3। सो जितना सिंपल डिफरेंशिएशन है उससे उससे भी सिंपल इंटीग्रेशन है। तो दिस इज आवर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन बराबर है देखो तो A option. ऑप्शन ऑप्शन ए। A option. तो फ्रेंड्स क्या आपको ये चीज समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो कैसे इंटीग्रेशन होता है अभी एक दो और क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इज इट सर सर इसमें हम बोलो। आपने जो ये सेकंड लास्ट स्टेप किया उसमें हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते हो? क्या सिंप्लीफाई करना है? 4a/2 है तो सर 2a नहीं हो जाएगा? हाँ चलो 2a करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करना पड़ेगा? चलो 2a किया, फिर माइनस a/2 तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ हाँ वो सेम ही होगा। हाँ सर तो सॉरी। सेम ही हो जाएगा ना। तो बेटर है कि जो है डिनोमिनेटर सेम है तो क्यों उसको बिगाड़ रहे हो आप? हाँ सर ओके। इज दैट क्लियर? सर यस सर। हाँ बोलो। सर ये x2 और x1 इधर ऊपर कहाँ से आया? जैसे इंटीग्रेशन x2 मैंने x1। अज्यूम किया कि ये जो x है ना वो पोजीशन है, तो मैंने अज्यूम किया कि इनिशियल पोजीशन मेरा x1 है, फाइनल पोजीशन x2 है। हम वहां पे x0 और x भी डाल सकते हैं। ओके सर। वो लिमिट तो हमको अज्यूम करना है। इनिशियल पोजीशन को x0 बोल दे, फाइनल पोजीशन को x भी बोल सकते हैं, या x1 x2 भी बोल सकते हैं। कुछ भी हमको लिमिट में कुछ तो लिमिट लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। दोनों यस को कुछ ना कुछ लिमिट, राइट साइड में टाइम का लिमिट तो हमको दिया हुआ है और पोजीशन का हमने खुद सोच के रख दिया। ओके ओके सर। चलो और एक आध क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जेट दिए नीट में कहीं पे पूछा है इंटीग्रेशन वाला, और कहीं पे है कोई क्वेश्चन? ये रहा देखो तो 21 है। ये है ना, ये भी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 16 क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हैज अ एक्सेलरेशन एट द टाइम, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। the particle at t is equals to 0 has a zero velocity, मतलब जीरो टाइम पे उसका वेलोसिटी जीरो है। in the time interval from t0 to the instance when the f becomes 0, what is its velocity? चलो पहले तो ये क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और फाइनली हमको वेलोसिटी बोला गया है, पूछा गया है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक जाना है, तो हम क्या करने वाले हैं? Integration. Integration. इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी फाइनली मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि कौन से मोमेंट का वेलोसिटी फाइंड करना है। पहले ये बताओ मुझे, कोई बताएगा मुझे कौन से मोमेंट का वेलोसिटी फाइंड करना है मुझे? vx 0 times 0 तो वो नहीं जब नहीं, देखो ध्यान velocity जब से। एक्सेलरेशन होगा 0 हो तब। तब। नहीं एट द इंस्टेंस व्हेन द f बिकम्स 0, और ये f जो है वो कौन है? वो एक्सेलरेशन है। तो मतलब जब एक्सेलरेशन 0 होता है एट दैट टाइम मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। जब एक्सेलरेशन 0 होता है एट दैट टाइम मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ना उसमें हम एक्सेलरेशन को 0 करके वो इंस्टेंस कौन सा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो व्हेन f becomes 0, एक्सेलरेशन 0 करते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन का सिंबल f दिया है तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन का सिंबल f है तो f लेंगे, उसमें क्या है, और नाम में क्या रखा है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम क्या हो जाएगा? f 0 goes to 0 will get cancelled, तो 1 minus t by capital T equals to 0, so that means 1 is equals to t by capital T। तो ये जो कैपिटल टी है ना, मतलब वो स्मॉल टी, मतलब टाइम का वैल्यू कितना मिला मुझे? कैपिटल टी जितना मिला। तो अब मुझे ये पता चल गया
कि वेलोसिटी मुझे कौन से इंस्टेंस पे फाइंड करना है. सो at this instance we want to find velocity. चलो मुझे कौन से इंस्टेंस पे वेलोसिटी फाइंड करना है वो तो मुझे मिल गया. अब हम नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे. अब कन्वेंशनल मेथड स्टार्ट करते हैं. अभी मैंने जो किया ना वही करेंगे हम. कन्वेंशनल मेथड मतलब अभी जो किया वही हम करेंगे. स्टार्ट करेंगे हम एक्सेलरेशंस के फॉर्मूला में से. Okay, so friends, please look at here. So f is equals to f0 1 minus t by t. चलो अब ये एक्सेलरेशन मतलब कैन आई से इट इज अ dv by dt. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, ऐसा कह सकता हूं मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. Yes, sir. ओके फाइन. Distance is equal to इस साइड भेज दूंगा. dv by dt. Distance is equal to 1 minus t dt divided. को मैं यहाँ पे ले गया. ओके चलो अब मैं क्या करूंगा, कोई बताएगा मुझे? इंटीग्रेशन Limit place. इंटीग्रेशन दोनों साइड करना है. दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे. दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे. अब देखो मुझे ये बताओ कि टाइम का लिमिट में कहां से कहां पे रखूं. देख के मुझे बताओ कि T. राइट साइड. हाँ टाइम का लिमिट कहां से कहां पे प्लेस करूं मैं? 0 to t. 0 टू कैपिटल टी. टाइम का लिमिट आएगा 0 टू कैपिटल टी. और ऐसा दिया गया है कि when the time is 0 its velocity is also 0. को ऐसा दिया गया है कि जब टाइम 0 होता है ना तो टाइम वेलोसिटी भी 0 रहता है. तो 0 इंस्टेंस पे वेलोसिटी भी 0 है. तो मैंने वेलोसिटी का इनिशियल लिमिट तो 0 रख दिया. अब मुझे कैपिटल टी टाइम पे ही तो वेलोसिटी फाइंड करना है. कैपिटल टाइम पे ही वेलोसिटी फाइंड करना है. और मुझे बोला गया है कि उसको आपको vx अज्यूम करना है. तो मैं यहाँ पे vx लिख देता हूँ जो भी सिंबल दिया है. और अगर वो सिंबल नहीं दिया होता तो मैं कुछ और अज्यूम कर लेता. तो कैपिटल टी टाइम पे वेलोसिटी मुझे बोला गया है कि आपको vx लेना है. अगर नहीं बोला गया होता तो मैं यहाँ पे v1 या v2 है और कुछ सिंबल अज्यूम कर लेता. तो 0th इंस्टेंस पे टाइम का जब 0 इंस्टेंस है तब वेलोसिटी 0 है. और टाइम का जब t इंस्टेंस है तभी तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है. अब इंटीग्रेशन करो. इंटीग्रेशन 1 dv का मतलब क्या होगा? X. x नहीं v है. V. यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे v है. बट फ्रॉम वेयर टू वेयर? vx minus 0 to vx. वो vx माइनस 0 इसके बाद के स्टेप में लिखेंगे. ओके चलो f0 को मैंने बाहर निकाल दिया. अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का एक मिनट. f0 बाहर. इंटीग्रेशन 1 dt. V. अरे t. इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा t. T. देखो याद है ना कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म इनटू द वेरिएबल. देखो मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर निकलाएगा. f0 बाहर निकलाया. अब इंटीग्रेशन 1 का करना है तो 1 का हो जाएगा t. 1 into t. हाँ 1 into t एग्जैक्टली 1 into t मतलब t लिख सकते हैं. अब ये t raised to 1 का क्या होगा? 2 t square t square by 2. 2. और डिनोमिनेटर में कैपिटल 2 तो बचेगा ही. डिनोमिनेटर में कैपिटल t विल बी रिमेन्स द सेम. चलो अब ये इंटीग्रेशन मैंने कर दिया. अब आपको क्या करना है? आप लिमिट लिमिट प्लेस करने. हाँ चलो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा फ्रेंड्स? vx minus Vx minus. और -0 ना लिखो तो चलेगा. Yes sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. f0 एज इट इज. अब पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे. चलो f0 पहले अपर लिमिट. तो कैपिटल स्मॉल t के बदले क्या लिखेंगे? अच्छा कैपिटल T. कैपिटल T माइनस कैपिटल T स्क्वायर बाई 2 कैपिटल T. अपर लिमिट अप्लाई किया. माइनस लोअर लिमिट 0 ही है. देखो अपर लिमिट t के बदले 0 प्लेस करो, वापस से 0 प्लेस करो, 0 ही रहेगा वो सब. इज इट क्लियर? Yes sir. f0 आउटसाइड. पहले अपर लिमिट स्मॉल t के बदले कैपिटल T, फिर बाद में स्मॉल t के बदले 0. तो स्मॉल t के बदले दोनों में 0 लिखेंगे तो वो 0 ही रहेगा. तो मतलब सब्ट्रैक्शन करने की कुछ जरूरत नहीं है. तो फाइनली हमारा जो वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंस जो है
वो f0 इंटू हो जाएगा t माइनस एक t का पावर कैंसिल, t स्क्वायर बाई 2t मतलब कैंसिल, तो t माइनस t बाई 2, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? t माइनस t बाई 2, तो t बाई 2 ही बचेगा ना। तो क्या फ्रेंड्स ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो ये इंटीग्रेशन कैसे होता है समझ में आया बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके चलो, अब मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं, f0t/2, f0t/2 वाला कोई ऑप्शन है? तो ये रहा ऑप्शन सी है ना, f0/2 इंटू टी है, देखो। और क्या ऑप्शन सी ही आंसर है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है? देख लेते हैं एक बार। कौन सा वाला क्वेश्चन था? 16। हाँ, आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। क्वेश्चन नंबर 16। Yes, sir. तो ये रहा, देखो, वी गेट द सेम आंसर। देखा आपने, f0/2 है वही, देखो। यस सर। क्या ये समझ में आया बात आपको? यस सर। Yes. अच्छा, आप Yes, कौन सा sir. क्वेश्चन की बात कर रहे हो? आप 21 की बात कर रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो यू विल गेट मोर बेटर आइडिया। 21 की बात कर रहे थे ना? अच्छा चलो, देखो क्या लिखा हुआ है 21 क्वेश्चन में। अ पार्टिकल इज मूविंग एंड द पोजीशन इज गिवन, so how long would the particle travel before coming to rest? तो यहाँ पे तो आई थिंक इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो 21st क्वेश्चन में किसने बोला इंटीग्रेशन की जरूरत है? हेत ने, हेत प्रजा। देख लेते, चलो देख ले, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। तो क्या क्वेश्चन है हमको? पार्टिकल्स, हाँ, उसका जो डिस्टेंस है वो हमको ये फॉर्मूला के द्वारा दिया हुआ है। पोजीशन मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है हमको, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब पोजीशन दिया हुआ है 4t + 12t - t क्यूब, एंड बिफोर इट कमिंग टू द रेस्ट व्हाट इज द इट्स हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। चलो, कमिंग टू द रेस्ट का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 करने के लिए पहले तो हमको वेलोसिटी तो लाना पड़ेगा ना, Yes. हमको वेलोसिटी तो लाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा भैया? Differentiation. अच्छा, तो वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करो डिफरेंशिएशन। चलो, 40 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 0 तो अभी इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है, अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। plus 12. 12 टी का क्या हो जाएगा? 1 टी का टी के 1 t raised to 0। 3 3 3 स्क्वायर। t square. चलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे मिल गया 12 - 3t स्क्वायर। अब क्या करना है? वेलोसिटी को 0 कर देना है। 12 - 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, तो मतलब t इज इक्वल्स को क्या मिल जाएगा? 12/3 मतलब 4। 4 तो 2। आपको 2 मिल जाएगा। चलो, अब क्या करना है? 2 का वैल्यू कहाँ पे प्लेस करेंगे हम? ये पोजीशन में प्लेस कर देंगे। तो x का जो फॉर्मूला है वहां पे t इज इक्वल्स टू 2 प्लेस कर दो। सर b आता है। हाँ, तो 40 + 12 × 2 - 2 क्यूब, तो -2 क्यूब, तो ये 40 डी आएगा सर 56। वेट, जस्ट वेट फ्रेंड्स, 24 - 8.
तो 56 मीटर आएगा, राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि आंसर 56 दिया है कि 16 दिया हुआ है? 16 दिया, क्या दिया हुआ है बताओ मुझे भैया। 16 मीटर। हाँ, तो ये क्या हुआ हमारा फाइनल पोजीशन। तो ये t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारा फाइनल पोजीशन हुआ। अब t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे जो होगा ना वो हमारा इनिशियल पोजीशन होगा। वैसे ये क्वेश्चन में गलत है, ये क्वेश्चन जो है ना वहां पे हमको ऐसा देना चाहिए कि डिस्टेंस नहीं है, ये जो है वो पोजीशन है पार्टिकल का। तो इनिशियल पोजीशन कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? तो इनिशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको पोजीशन का फॉर्मूला में जो है ना तो t को 0 प्लेस करना पड़ेगा। तो व्हेन द टाइम बिकम्स 0 यू विल गेट द इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन जो है ना 40 मीटर है। 40. इज दैट क्लियर? एंड नाउ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो इट विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1। सो वो हो जाएगा 56 माइनस अब हो जाएगा 16 मीटर। क्या ये बात समझ में आया आपको? हाँ सर। Yes, sir. तो इसमें कहीं पे इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। इज दैट क्लियर? यस Yeah. Yes, sir. ओके, बट और कोई इंटीग्रेशन वाले कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो देखो सॉल्यूशन में किस में इंटीग्रेशन किया हुआ है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन में कौन से क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है तो उसके द्वारा ही देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया है, क्या जरूरत है? नहीं जरूरत। यहाँ पे गलत से सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले पोजीशन पे से डिस्प्ले को ये 21 में इंटीग्रेशन किया हुआ है सॉल्यूशन में। पहले पोजीशन में से डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी फाइंड किया और वापस से वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके पोजीशन फाइंड किया। तो क्या मतलब क्या है इसका? गलत हिसाब से सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे वाकई में इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो फिर करेंगे इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ पे है? बस और तो कोई है नहीं इंटीग्रेशन वाला। या ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 में जरूरत है। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, या चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है। Okay friends, acceleration of the particle is increasing linearly. Acceleration हमको दिया हुआ है यहाँ पे and it is given by bt। मतलब यहाँ पे हमको acceleration का फॉर्मूला दिया हुआ है b into t। क्या इसको constant acceleration बोल सकते हैं? yes or no? Yes, sir. क्या यस सर? ये नो टाइम सर, इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ वेरी No, हो रहा है sir. ना। सर इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। तो क्या हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जैसे वो d/v + ½ at² फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात आया समझ में? Yes, sir. अब करना क्या है? तो आपको ये करना है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वैसे जैसे ही ये क्वेश्चन पहली बार देखे तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की इच्छा होती है, बट वो इच्छा नहीं करने की, बिकॉज ये कब अप्लाई हो सकता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही हो सकता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, बट तो भी मुझे डिस्टेंस तो फाइंड करना ही है, मुझे डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड करना ही है। तो मैं पहले क्या करूंगा सर, इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। परफेक्ट, आप एकदम बराबर सोच रहे हो। आपको पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर जाना पड़ेगा और वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो कन्वेंशनल जाते हैं। चलो एक्सेलरेशन के बदले में क्या लिख सकता हूँ? dv/dt। dv/dt। चलो अब dt को इस साइड भेज देते हैं।
तो dv इज इक्वल टू dt। चलो ये बात समझ में आया आपको? यस सर। यस तो अब सर। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे, बट लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी का लिमिट है एंड राइट साइड टाइम का लिमिट है। तो मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि जब टाइम 0 है ना, एट दैट टाइम वेलोसिटी क्या है? देखो तो क्वेश्चन में दिया गया है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विद द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। मतलब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना है भैया? हाँ, तो जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका v नॉट है, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। अब t टाइम पे वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं कि v है, t टाइम पे अज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी v है। चलो इंटीग्रेशन 1 dv का क्या होगा? v। इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो इंटीग्रेशन 1 dv का क्या होता है? 1 into v from v0 to v। चलो अब b बाहर आ जाएगा और ये t का क्या होगा? t square by 2। t square by t square by 2। from where to where? from 0 to t। तो अब क्या होगा? v माइनस v नॉट इज इक्वल्स टू b, यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो t स्क्वायर बाई 2 ही होगा। तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा फ्रेंड्स? t square bt square by 2 plus t square by 2 v नॉट प्लस हाफ bt। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? yeah चलो अब मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? अब वेलोसिटी से कहां पे जाएंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब चलो वेलोसिटी के बदले में क्या लिख सकता हूँ? ये वेलोसिटी के बदले dx by dt। dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस b बाई 2 t स्क्वायर। चलो अब ये dx इज इक्वल टू dt किस साइड ले जाओ? तो v नॉट प्लस b बाई 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू dt। चलो अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक स्टेप मैंने कट किया, चलेगा? दोनों साइड। यस सर। टाइम का लिमिट है 0, पोजीशन भी 0 है। देखो क्या, क्यों? बिकॉज ऐसा दिया हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि 0th इंस्टेंस पे उसका पोजीशन भी 0 है और t इंस्टेंस पे उसका मतलब फाइनल पोजीशन फाइंड करना है। तो t इंस्टेंस पे उसका मुझे फाइनल पोजीशन x फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है? x फ्रॉम 0 to x। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करो। v not r v नॉट स्क्वायर बाय अरे भैया v नॉट का कुछ, v नॉट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है। सर सेम रहेगा v नॉट प्लस b बाई 2। v नॉट का v नॉट इंटू t रहेगा भैया। कांस्टेंट का कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। इंटीग्रेशन v नॉट dt का v नॉट इंटू t होगा और प्लस b बाई 2। अब t स्क्वायर का क्या होगा? t cube by 3 t क्यूब बाय 3। चलो ये भैया समझ में आया बात? yes यस सर। कांस्टेंट का याद है ना? इंटीग्रेशन k dx का क्या होता है? k इंटू x होता है। इंटीग्रेशन k dt का क्या होता है? k इंटू t होता है। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कांस्टेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ना, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। यस सर। -0 मतलब x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट तो t के बदले t ही रखना पड़ेगा आपको। t के बदले t ही 2 3 6 तो bt क्यूब। अब लोअर लिमिट 0 0 ही है, तो 0 0 रखो तो 0 ही हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही होगा। तो फाइनली है कोई ऐसा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। 6 bt क्यूब ऐसा। ऑप्शन सी। तो दैट शुड बी द आंसर। तो भैया बात समझ में आया पूरा चीज? yes sir यस सर। आई होप कि अभी आपको इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट इज वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल एज द डिफरेंशिएशन। यस सर। yes इज इट ओके फ्रेंड्स? yes Yes, sir. तो अभी आपको इंटीग्रेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब हम यस सर। टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो मैंने नीट के
नीट के जो क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको मैं उसके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। नीट के और इंटीग्रेशन के रूल्स के जो क्वेश्चन मैंने कराए उसके स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। आपको करना क्या है, वो जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको मेरे नोट्स के सामने के साइड जो ब्लैंक पेजेस है उसमें आपको लिख देना है। तो when you revise, when you refer this when you refer the notes, so at that time you completely get the idea about the how to make the integration, how to do the integration, okay? तो आपको वो सारा Yes, sir. लिख देना है। इसीलिए मैंने, वैसे जेरोक्स आप अभी पता है आपको, एक पेज का 2 रुपीज हो गया जेरोक्स का कॉस्ट। अगर सिंगल साइड कराते हो तो, डबल साइड कराते हो तो 1 रुपये में हो जाता है, बट मैंने डबल पैसे देके ये जेरोक्स करवाया है आपके लिए। तो वो इसलिए करवाया है कि आप ब्लैंक साइड में कुछ ना कुछ लिख सकते हो। आपको जो भी अभी, जैसे मैंने तो कुछ बताया, बट आपको भी अगर कुछ आप कोई थ्योरी रिफर करते हो, कुछ न्यूमेरिकल रिफर करते हो, तो आपको कोई शॉर्टकट अगर माइंड में आता है और कुछ आपको कुछ अपने हिसाब से लिखना है तो आप वहां पे लिख सको। इसी हिसाब से मैंने वहां पे ब्लैंक रख के दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? Thank you, sir. या थैंक यू सर। तो अभी हम एक्सरसाइज का इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। ओके, तो इसको निकाल देते हैं। ओके, ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, obtain the equation of the motion for the constant acceleration using the method of the calculus, that is integration। तो अब हमको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को डिराइव करना है बाय द कैलकुलस मेथड, मतलब इंटीग्रेशन वाला मेथड। मतलब वो सब v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at वो सारे ना? वो सारे फॉर्मूला हमको डिराइव करने हैं। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है, बट हमने थ्योरी में ग्राफिकल मेथड से डिराइव किए थे। थ्योरी के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड के द्वारा वो डिराइव किया था। अब वो ग्राफिकल मेथड के द्वारा नहीं, बट कैलकुलस मेथड के द्वारा डिराइव करना, मतलब कैलकुलेशन के द्वारा, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके आपको डिराइव करना है। चलो फ्रेंड्स, ये ब्लैक बोर्ड अच्छा रहता है कि व्हाइट बोर्ड अच्छा रहता है? ब्लैक बोर्ड। दोनों Whiteboard. अच्छा, ओके। चलेगा दोनों। चलो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन dv by dt। अब वो चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम भूल जाओ, अब याद रखो डीवी बाई dt। चलो अब डीवी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना देते हैं, तो डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ADT. ADT। एडीटी हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। दोनों साइड Integration। इंटीग्रेशन करेंगे। जब टाइम 0 है, ऐसा मान लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और आफ्टर t इंटरवल टाइम इसका वेलोसिटी v है, ऐसा V. V। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि 0th इंस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वो v0 है, एंड t इंटरवल के बाद जो वेलोसिटी है वो हमने मान लिया कि वो v है। चलो अब इंटीग्रेशन 1 dv का क्या होगा? V। v from where to where? From v0 to v। Is that clear to you? Yes sir। Yes, sir. a है ना, वो क्या है? a, यहाँ पे a क्या है? कॉन्स्ट constant। एक्सेलरेशन है।
और हम जो 80 हाँ, अभी जो हम पर्टिकुलरली कौन से मोशन की बात करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो तो बाहर निकल के आएगा ना, हाँ सर। ए बाहर Yes, निकल sir. आएगा, तो ए बाहर और इंटीग्रेशन 1 dt का क्या होगा, T. फ्रॉम 0 to t। तो क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा पहले अपर लिमिट बाद में लोअर V minus V naught. इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस जीरो, तो टी माइनस जीरो तो टी होगा, टी तो वी नॉट को इस साइड भेज दो तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। 80। क्या यही फॉर्मूला था? हाँ सर। हाँ, yes, sir. ये चलो, तो एक फॉर्मूला तो हमको इंटीग्रेशन के द्वारा मिल गया, अब दूसरे फॉर्मूला को डिराइव करने की ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स समझ में, ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ सर। yes, sir. Yes, sir. चलो मुझे ये बताओ भैया, अब वेलोसिटी के बदले में क्या लिख सकता हूँ? dx by dt। dx X upon by dt. dt. is equals to v naught plus at as it is, okay? चलो अब सब जगह इक्वेशन बना देते हैं, तो dx को सब जगह तो क्या हो जाएगा, V naught plus AT into V. अरे dt. तो ये बात समझ में आया? yes Yes, sir. वापस से क्या करेंगे? integration। Integration. Integration. मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? yes Yes, Yes, sir. sir. चलो जब टाइम जीरो है, टाइम का लिमिट जब जीरो है, तो अज्यूम करते हैं कि इनिशियल पोजीशन x नॉट है, और t इंटरवल के बाद जो पोजीशन है उसको x अज्यूम करते हैं। तो जीरो इंस्टेंस पे इसका देखो, लेफ्ट हैंड साइड है ना वो dx है, dx का मतलब पोजीशन है, तो आपको पोजीशन का लिमिट प्लेस करना होता है। राइट साइड dt है तो आपको टाइम का लिमिट प्लेस करना होता है। तो जीरो टाइम पे पोजीशन x नॉट है, t टाइम पे पोजीशन x है। चलो इंटीग्रेशन 1 dx कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इंटीग्रेशन 1 dx x X. कहाँ से कहाँ पे? x naught से x चलो अब ये v नॉट का क्या होगा? v naught 12 V naught. V naught. v naught t कांस्टेंट का कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, याद है ना? yes तो v नॉट का v नॉट B A बाहर निकल आएगा. ये बाहर निकल आएगा, और t का क्या होगा? t square by T 2 square by 2. फ्रॉम 0 to t। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? yes Yes, sir. ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस Zero का तो zero. वो तो जीरो ही रहेगा ना, लोअर लिमिट तो जीरो का जीरो ही रहेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स ये x माइनस delta x डेल्टा x है, डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वाकई में ये था? yes Yes, sir. Yes, sir. यही था. वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या वाकई में ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, वी हैव दैट फॉर्मूला। चलो अब है ना, मुझे वो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, ck हाँ, तो अब थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना है। तो मुझे ये पता है कि a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं ये टर्म को dx से मल्टीप्लाई करके dx से डिवाइड कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. सेम चीज से मल्टीप्लाई किया, सेम चीज से डिवाइड किया, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। Yes, sir. अभी अंदर बाहर करना. हाँ, अब जो मैं बोलता हूँ वो जीवन में नहीं करने का है, बट अभी करेंगे। क्या करेंगे? बाहर बाहर वाली का अंदर घर वाले को बाहर अच्छा, बाहर वाली को अंदर भेजेंगे, अंदर वाली को बाहर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इंटू dv बाई dx। कैसा होगा? yes Yes, sir. अभी के लिए. अब मुझे ये बता दो कि dx अपॉन dt क्या होता है? V. well अभी ये तो वेलोसिटी हो जाएगा, और इंटू dv बाई dx। चलो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर। yeah Yes, sir. sir. तो अब ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स, a इंटू डी एक्स लो मान
दिया हमने v इंटू डी वी, क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? यस Yes, sir. अब हम दोनों Yes, से sir. इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं कह सकते हैं ना इसको, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. वो dx ऊपर ले गए. हाँ परफेक्ट, dx को मैं लेफ्ट हैंड साइड ऊपर ले गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों साइड। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v नॉट है, और यहाँ पे देखो dv है, मतलब वेलोसिटी का लिमिट प्लेस करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी v है। अब यहाँ पे x है, तो इनिशियल x नॉट है, फाइनल X not x. अब देखो एक्सेलरेशन तो कैसा है यहाँ पे, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सेलरेशन कैसा है, बताओ भैया। ये पर्टिकुलर Constant. Constant acceleration. वो तो बाहर निकल आएगा कांस्टेंट टर्म, तो बाकी बचेगा इंटीग्रेशन 1 dx, X. वो तो x हो जाएगा फ्रॉम x0 to x। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. आउट ऑफ द इंटीग्रेशन 1 dx का x होगा। चलो वेलोसिटी का क्या होगा, v⁻1 है यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू v ही है, V square. v नॉट v v square upon 2. v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम v नॉट टू v। तो क्या फ्रेंड्स ये बात समझ में आया आपको? Yes. Yes, sir. तो पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। अब ये बाई टू कॉमन लेके राइट साइड भेज सकते हैं, Yes, sir. x माइनस एक्स नॉट, तो इस साइड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। तो वेदर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला वी हैव और नॉट, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2। Yes, sir. We have. Yes, sir. तो ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर दिया, मतलब जो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जितने भी फॉर्मूला थे सारे हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व कर दिया। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप कि आप भी, आपको इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आई थिंक यू विल नॉट फाइंडिंग एनी Yes, sir. इंटीग्रेशन। ओके, Yes, sir. सर एक फॉर्मूला तो वो नहीं हुआ ना कि x इज इक्वल टू v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई। अब वो आप कर सकते, देखो वो एक सिंपली कर सकते हो आप, एक ही स्टेप में कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 देखा आपने, यस सर। v माइनस v नॉट क्या कर सकते हो आप, at हो सकता है। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2as। नहीं, v माइनस v नॉट इंटू v प्लस v नॉट V minus V naught into V plus V naught. इज इक्वल टू a d, इसको मैं d बोल देता हूँ, चलेगा ना? यस सर। अब ये v माइनस v नॉट के बदले आप क्या लिख सकते हो, 80 80. 80 इंटू v प्लस v नॉट इज इक्वल टू 2ad। अब a गेट कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब d को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो क्या मिलेगा आपको, v plus v naught by 2 into t. हाँ सर। हो गया? यस सर। मिलेगा? वैसे ये है ना अनऑफिशियल फॉर्मूला है, तो जनरली जब कोई आपको ऐसा बोलता है ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला लिखो, तो जनरली ये माना नहीं जाता है, बट हम इसलिए याद रखते हैं इसको बिकॉज कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने में ये बहुत काम आता है इसलिए। और सर इसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। है नहीं, बट ये फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। ओके सर। तो क्या फ्रेंड्स ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो आज का जो लेक्चर था मेरा, अभी लेक्चर चल रहा है, बट आज का जो भी लेक्चर था वो पूरा इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग था। तो अब कुछ और क्वेश्चन हम एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, बट आई थिंक यू आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस ओवर द इंटीग्रेशन ऑफ नाउ, राइट? Yes, sir. एक सिंपल सी चीज ऐसी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। वाइस वर्सा, अगर एक्सेलरेशन में से वेलोसिटी में जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में से आपको पोजीशन में या डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो वापस से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी चीज है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। मतलब एक क्वेश्चन है उसका वो पूछना था। A burglar's car had a start with an acceleration of 2 meter per second square. A police just a minute.
जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट, चलो, अब बोलो, चलो। A burglar's car had a start with an acceleration of 2 meter per second square. ओके, A police vigilant party came after 5 seconds and continued to chase the burglar's car with a uniform velocity of 20 meter per second. अच्छा, मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि थेफ्ट थीव्स कार है, एंड ये जो है हाँ, पुलिस कार है। पुलिस कार का कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है? with a uniform velocity of 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकेंड। बट अगर मैं इसके लिए टाइम टी अज्यूम करता हूं, तो इसके लिए मुझे टाइम कितना अज्यूम करना पड़ेगा? T plus 5 मतलब -5, वो 5 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, तो उसका मतलब उसने 5 मिनट कम, 5 मिनट जितना कम टाइम लिया ना। 5 मिनट। हाँ सर, 5 मिनट के बाद आई ना पुलिस। और वो पुलिस 5 मिनट के बाद आया, तो उसका मतलब कि अगर जो बगलस है, तो वो जिसने उसने जितना टाइम में ट्रैवल किया होगा, तो पुलिस ने तो उसके कम ही टाइम में ट्रैवल किया होगा ना, 5 मिनट। हाँ हाँ सर। तो उसकी पुलिस के लिए जो टाइम लगेगा वो T-5 लगेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, और पूछा है कि फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस वैन ओवरटेक्स द बर्गलर्स कार। तो सोच लो, सिंपल सी चीज है, ये बर्गलर्स कार है, यहाँ पे उसके पीछे पुलिस कार है, ये जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आपको ऐसा सोच लेना है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और पुलिस तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा है 20। अब इनिशियल क्या दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है? नो सर, नहीं दिया। नहीं दिया। मतलब क्या हुआ कि जहां पे इवेंट हुआ है, जहां पे इवेंट हुआ है वहां पे ही पुलिस आ गई है, बट बिफोर दैट द बर्गलर्स आर लिव्ड फ्रॉम दैट प्लेसेस। मतलब प्लेस तो वही का वही है, प्लेस तो वही का वही है, मतलब इसको फिगर को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। प्लेस वही का वही है जहां पे उन लोगों ने मतलब जहां पे डाका डाला है, वहां पे ही पुलिस आ रही है, बट उससे पहले वो लोग चले गए, 5 मिनट पहले चले गए। मतलब जब वो चेस करेंगे एक दूसरे को, तो जो दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो तो सेम ही होगा। दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा वो तो सेम ही होगा, चाहे वो थीव्स है या चाहे वो पुलिस है, बिकॉज पुलिस वहां पे ही आ रही है, बट 5 मिनट के बाद आ रही है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले ये थीव्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। उसको x1 बोलो या x2 बोलो, x1 बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? v0t प्लस हाफ AT² आएगा। तो ये 5 मिनट है या 5 सेकंड है फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ। 5 सेकंड। क्वेश्चन में 5 मिनट है या 5 सेकंड है? 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो बराबर है, तो कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज मिनट होता तो मुझे यहाँ पे 300 मुझे लिखना पड़ता। अच्छा, इनिशियल 0 करना है आपको, वेलोसिटी कुछ दिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बर्गलर्स कार इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई वी शुड कंसीडर इट इज 0। और एक्सेलरेशन दिया हुआ है मुझे 2 और T² मतलब x1 इज इक्वल टू T²/2, मतलब T² ही होगा। अब पुलिस के बारे में सोचते हैं, ये बर्गलर के बारे में सोचा, ये पुलिस के बारे में सोचते हैं। तो पुलिस का तो कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको याद होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बहुत सारे इक्वेशन है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी में एक ही इक्वेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे यस सर। वैल्यू है ना, वो टी नहीं लिख सकते आप। टाइम का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे पुलिस के लिए? 20t। हाँ, इंटू T-5। टाइम पुलिस के लिए आपको T-5 लिखना पड़ेगा। वो समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। But when they cross each other, they will have the same distance traveled. So x1 is equals to x2. तो खत्म बात। तो T² is equals to 20t minus 2500। तो ऐसा बताओ मुझे कि 100 के ऐसे मुझे ऐसे पार्ट करने हैं कि जो 20 पे आ जाए। तो 100 के ऐसे पार्ट 10 तो ये तो हो गया भैया T-10 द होल स्क्वायर ही हो गया ना। T is equal to चलो हो गया, आ रहा है आंसर।
सर आंसर 5 है। हाँ तो बराबर है ना, आंसर तो 5 आएगा ना। क्यों 5 आएगा? हाँ ये वो तो हाँ स्क्वायर बराबर है। 5 करने का। दैट इज द टाइम टेकन बाय द बर्गलर, तो वो 10 सेकंड है। बट टाइम टेकन बाय द पुलिस कितना होगा? 5 सेकेंड 10 माइनस T minus 5. तो टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस 5, वो 5 सेकंड ही होगा ना। यस सर। यस सर। तो आया बात समझ में? यस यस सर। सर बोलो। इसमें डिस्टेंस दिया होता, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का तो कैसे होता? हाँ तो हम ऐसा तो वो देना पड़ता, उन लोगों को देना पड़ता। तो वो सब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया ना आपको, टेक्स्ट बुक के अंदर एक है ना वो क्वेश्चन। बताओ मैं आपको कहाँ पे है, मैं बताऊँ, ये रहा, ये वही तो है, ये वही तो है भैया। लास्ट लेक्चर में लास्ट में करवाया ना मैंने, यहाँ पे याद है मैंने फिगर ड्रॉ, यस सर, रिलेटिव वेलोसिटी। ये 3.7 मैंने करवाया था ना आपको लास्ट में, कि बाकी है? करवा दिया। करवा दिया। करवा उसमें दिया याद है, करवा उसमें दिया सर, रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस था। तो उसमें हमने क्या किया था याद है आपको? उसमें ऐसा किया था कि भाई इसमें ऐसा कुछ किया था, अगर आपको याद हो तो, कि भैया यहाँ पे कार बी था, ए इज अहेड ऑफ द बी, हाँ तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, और यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। तो बी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसको मैं x2 बोल देता हूँ, ए के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको मैं x1 बोल देता हूँ। इट इज अ पॉइंट ऑफ मीनिंग, इट इज अ पॉइंट ऑफ मीटिंग। तो ये मीटिंग पॉइंट है या फिर क्रॉसिंग पॉइंट है। तो अगर x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस मिल जाएगा ना। क्या बात समझ में आया आपको? यस सर। वो ऐसे वही किया है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में वही किया हुआ है, फाइंड किया, फिर डी ए फाइंड किया, फिर डी बी माइनस डी ए इज इक्वल टू डी एक्स मिल जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स, आज मैंने पूरा लेक्चर जो है ना वो इंटीग्रेशन आपका करवाया मैंने, और न्यूमेरिकल्स अब ये चैप्टर के बाकी है, तो वो खत्म करने के बाद हम चैप्टर नंबर 4 एक आध दो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर का जो लेक्चर है वो एज पर द शेड्यूल्ड, मतलब कौन से टाइम पे होता है वो? सेकंड चैप्टर का लेक्चर कौन से टाइम पे होता है? 12 to 1:30। हाँ तो वो 12 को एज पर द शेड्यूल है। ओके तो आज का यहाँ तक मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ सेशन। ओके यस बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय, थैंक यू, बाय सर। बाय बाय बाय।